हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना। पुराने क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप नए क्वेश्चन के चक्कर में हैं तो छोड़ दीजिए, पुराने क्वेश्चन जरूर पढ़िए, आपको लेवल का पता चलेगा और किस तरह के क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं वह सभी क्वेश्चन आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, पॉलिटिकल एजेंट सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है। और चार क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप नए क्वेश्चन के चक्कर में हैं तो पुराने यहाँ से क्वेश्चन 5 मिल रहे हैं आपको। तो उदयपुर में थे CL सार्वस, और 2 नंबर पर है कोटा में मेजर बटन था। 3 नंबर पर है जयपुर में मेजर लॉरेंस ये नहीं था, ठीक है। भरतपुर में मेजर निक्स, तो ये तीनों याद रखने हैं। उदयपुर में CL सावर्स था और कोटा में मेजर बटन था। भरतपुर में मेजर निक्स था और जयपुर में मेजर लॉरेंस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में तीन नंबर ऑप्शन तो इसका सही सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था। अभी देखा है कोटा में मेजर बटन था ना, यहाँ पर देखो कोटा के अंदर मेजर बटन था, तो यहाँ पर देखो कोटा के अंदर मेजर बटन हो जाएगा। 3 नंबर पर दे रखा है मेजर बटन, जो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। सिरोही का उस टाइम में पॉलिटिकल एजेंट कौन था, याद रखिए जेडी होल है, वो सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था 1857 की क्रांति में। ये आपको सीधा याद रखना है। कुछ बच्चों ने क्या किया, कमेंट किया कि डायरेक्ट हमें ऑप्शन न पढ़ करके डायरेक्ट आंसर बताओ, तो ठीक है उसी हिसाब से देखिए। तो 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट जेडी होल था। उसके बाद में 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मॉरिसन था ना। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था। 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है मॉरिसन। भरतपुर का कौन था, मॉरिसन था। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, कर्नल ईडन था। याद रखिए कर्नल ईडन जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। बर्टन कहाँ का था, कोटा का था। मॉरिसन भरतपुर का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन याद रखिए आप। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल जीजी याद रखिए, जीजी लॉर्ड कैनिन है, वो जीजी है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन 1857 की क्रांति के समय। अगला क्वेश्चन है, युग्म असंगत है वो बताना है। एक तरफ देशी रियासत है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट है। ये चारों याद रखिए दोस्तों, अपनी कॉपी के अंदर ऊपर ऊपर लिख लीजिए। और क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड साइंस के डिपार्टमेंट में 2022 में क्वेश्चन पूछा है। भरतपुर का था जेडी होल, जयपुर का था कर्नल ईडन, मेवाड़ का था CL सावर्स और मारवाड़ का था मेक मोशन। तो मोक मेसन भी बोलते हैं, मेक मोशन भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भरतपुर का होल और जयपुर का ईडन और मेवाड़ का सावर्स और मेसन मारवाड़ का। इस तरह से आप याद रखिए, ये महत्वपूर्ण है। 2022 में क्वेश्चन पूछा है। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे। उदयपुर के महाराणा कौन थे, रीट लेवल 2 में और सेकंड ग्रेड 2023 में क्वेश्चन पूछा है। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे। 1 नंबर जसवंत सिंह, 2 नंबर स्वरूप सिंह, 3 नंबर उदय सिंह और 4 नंबर पर है रतन सिंह। तो स्वरूप सिंह है ना, ये उस टाइम उदयपुर के महाराणा थे, शासक थे 1857 की क्रांति में। स्वरूप सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है ना वो है दोस्तों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो बाड़मेर और झुंझुनू जो जिले हैं ये किस जलवायु में आते हैं, तो ये BSHW में आते हैं। BSHW क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। BSHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं बाड़मेर और झुंझुनू, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर। उसके बाद में देखो BWHW से अभिप्राय क्या है। तो BWHW है ना, ये है शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। BWHW है शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, पश्चिमी का राजस्थान। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है। तो सेकंड ग्रेड 2017 में, जेल परेड 18 में। और ये क्वेश्चन कोपेन के अनुसार पूछा है। राजस्थान में कोपेन के अनुसार कौन सा जलवायु प्रकार उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। तो BWHW अभी हमने देखा था, BWHW इसका सही आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWHW जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है। 1 नंबर बाड़मेर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर बीकानेर, 4 नंबर जैसलमेर। तो इसका सही आंसर दोस्तों BWHW में पूर्णतः आता है जैसलमेर। और थर्ड ग्रेड 2023 में क्वेश्चन भी पूछा गया है।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार और जिला सम्मिलित नहीं है? BWHW में गंगानगर आता है, ठीक है आता है। उसके बाद में CWG में अलवर आता है, AW में कोटा आता है, तो BSHW में जयपुर नहीं आता है, यह गलत है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही सम्मिलित नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है? कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर जैसलमेर बीकानेर के जो पश्चिमी भाग है उनमें किस प्रकार की जलवायु है? तो वहां पर BWHW प्रकार की जलवायु है। BWHW ये आपको याद रखना है, पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कोपेन के जलवायु प्रदेश दिए गए हैं और एक तरफ जिले दिए गए हैं। तो देखो कोपेन के आधार पर यहाँ पर बांटे गए जो जिले हैं उनका जलवायु प्रदेश बांटा गया है। तो कौन कौन से जिले किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? AW देखते ही आपको दक्षिणी राजस्थान की तरफ बढ़ना है, ठीक है ना। AW देखते ही आपको क्या करना है? दक्षिणी राजस्थान की तरफ, और यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान में कौन सा जिला है? तो बांसवाड़ा है, तो AW जोड़ दो। BWHW हमने बहुत बार पढ़ा है, कहाँ पर है? पश्चिमी क्षेत्र, और पश्चिमी यहाँ पर कौन सा है? गंगानगर आ रहा है। BSHW ये है अरावली के पश्चिम का क्षेत्र, नजदीक वाला सीकर। CWG धौलपुर हो जाएगा, बचा हुआ धौलपुर हो गया। इसका सही मिलान है दोस्तों 1 4 2 3, तो ये है 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं एक साथ, 4 क्वेश्चन एक साथ बनते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से सही सम्मिलित नहीं है? AW देखो झालावाड़ है, AW झालावाड़ है क्या? AW झालावाड़ है। CWG बांसवाड़ा कैसे हो गया? CWG बांसवाड़ा कैसे हो गया? ये गलत है। BSHW अलवर, तो अलवर नहीं होगा, सीकर का क्षेत्र दिया गया था, ये भी नहीं है। BWHW बीकानेर पश्चिम के अंदर आता है। तो 1 और 4 दो ही सही है इसके अंदर, 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है 1 एवं 4। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में AW प्रकार की जलवायु है? दक्षिणी राजस्थान, याद रखिए दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी आड़ोती का क्षेत्र है ना, वहां पर AW प्रकार की जलवायु है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में AW प्रकार की जलवायु है? फर्स्ट ग्रेड प्रयोगशाला आकर्षित प्रवेश सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, AW प्रकार की जलवायु कहाँ पर है? तो 1 नंबर उदयपुर सिरोही जालौर राजसमंद, 2 नंबर जयपुर अलवर दौसा भरतपुर, 3 नंबर बांसवाड़ा डूंगरपुर झालावाड़ प्रतापगढ़। यही है ना दक्षिण राजस्थान के, बांसवाड़ा डूंगरपुर झालावाड़ और प्रतापगढ़ के जो जिले हैं वहां पर AW प्रकार की जलवायु है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कोपेन के राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार AW प्रकार की जलवायु, जयपुर भरतपुर नागौर नहीं होगा, डूंगरपुर होगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है? CW स्कूल लेक्चरर संस्कृत डिपार्टमेंट में क्वेश्चन पूछा है, CWG प्रकार की जलवायु कहाँ पर है? तो भरतपुर में है, भरतपुर में है, अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है ना वहां पर है CWG प्रकार की जलवायु। अगला क्वेश्चन देखो, भीम सागर स्थित है, भीम सागर कहाँ पर है? भीम सागर है झालावाड़ में, सीधा याद रखो भीम सागर झालावाड़ में। झालावाड़ में हरिश्चंद्र सागर कीर्ति काली सिंध नदी पर 33 गेटों वाला बांध है। 33 गेटों वाला बांध कौन सा है? भीम सागर। भीम सागर छापी गागरीन पिपलाद चोली बांध स्थित है, और ज्ञातव्य है कि चित्तौड़गढ़ स्थित मातृकुंडिया बांध राजस्थान में सर्वाधिक गेटों यानी 52 गेटों का बांध बनाया गया है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो 1 नंबर रामगढ़, 2 नंबर मेजा, 3 नंबर जाखम, 4 नंबर पर है जवाई। यानी चिनाई किया हुआ बांध सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, और 81 मीटर इसकी हाइट है। प्रतापगढ़ में अनूपपुरा गांव के पास में स्थित राज्य का सबसे ऊंचा 81 मीटर ऊंचा बांध है जाखम बांध, ठीक है, जाखम बांध याद रखिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में है? अभी देखा था प्रतापगढ़ में है। अगला क्वेश्चन सही सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है, शाही कुंड कहाँ पर है? शाही कुंड कहाँ पर है? शाही कुंड करौली में है, गेब सागर एडवर्ड सागर डूंगरपुर में है, रामेलाव या सामेलाव बोलते हैं इसे, रामेलाव दे रखा है, तो रामेलाव तालाब कहाँ पर है? अलवर हो जाएगा, और पन्ना तालाब झुंझुनू होता है, ठीक है। तो ये है इसका मिलान, शाही कुंड करौली, गेब सागर एडवर्ड सागर डूंगरपुर, सामेलाव तालाब अलवर में, और पन्ना लाल साय सॉरी इसके अंदर देखो ये गलत मिला दिया ना, रामेलाव तालाब है सोजत पाली में, ठीक है, सोजत पाली में है। रामेलाव तालाब कहाँ पर है? सोजत पाली में है। और एक ऑप्शन यहाँ पर बचेगा, वो है 5 नंबर अलवर बच जाएगा।
शाही कुंड करौली हो गया, गेव सागर एडवर्ड सागर डूंगरपुर हो गया, रामेलाव तालाब सोजत पाली में हो गया, पन्नालाल शाह तालाब है वो झुंझुनू में हो गया। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा, 2 3 4 1। पन्नालाल शाह है तालाब है वो नीम का थाना जिले पूर्व झुंझुनू में है और खेतड़ी रामेलाव तालाब सोजत पाली में है। गेव सागर डूंगरपुर में और शाही कुंड करौली में है। पन्ना मीना कुंड स्थित है, पन्ना मीना कुंड कहाँ पर स्थित है, तो ये जयपुर में है। सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। अगले क्वेश्चन है वीडियो में 2022 में क्वेश्चन है घोसंडा बांध चित्तौड़गढ़ में है, अपावास, ठीक है। घोसुंडा बांध कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। हिंगोनिया बांध जयपुर में है। मोरा सागर बांध है वो टोंक में नहीं है, सवाई माधोपुर में है। पांचना बांध करौली में है, ठीक है। तो ये मोरा बांध सही कर लेना, टोंक में नहीं है, सवाई माधोपुर में है। तो ये सही सुमेलित कर लेना। इस प्रकार से आप याद भी रखना है, अलग अलग भी आपको याद रखना है, अलग अलग भी क्वेश्चन पूछा जाता है। घोसंडी बांध कहाँ पर है, पांचना बांध कहाँ पर है, इंगोनिया बांध कहाँ पर है, मोरा सागर बांध कहाँ पर है। तो अलग से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। नारायण सागर बांध कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है नारायण सागर बांध कहाँ पर है। 1 नंबर सीकर, 2 नंबर अजमेर, 3 नंबर कोटा, 4 नंबर उदयपुर। तो नारायण सागर बांध आते ही दोस्तों आपको क्या करना है, अजमेर करना है। नारायण सागर बांध है, यह बांध खारी नदी पर बनाया गया है। इसे अजमेर जिले का समुद्र भी कहते हैं। यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अजमेर जिले का समुद्र किसे कहते हैं, तो नारायण सागर बांध को कहते हैं। अगला क्वेश्चन बांध और जिले दिए गए सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है या सही सुमेलित करना है। गागरून, गागरून झालावाड़ में है ना, गरदड़ा बूंदी में है। मोरा सागर, मोरा सागर कहाँ पर हो जाएगा, मोरा सागर, मोरा सागर सवाई माधोपुर में। ओरा टैंक सिरोही में, ओरा टैंक कहाँ पर हो जाएगा, सिरोही में। इस तरह से मिलान इसका सही करो, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सही सुमेलित नहीं है वो भी हमें बताना है। तालाब शाही, गेप सागर, एडवर्ड सागर, कड़ाना सरोवर, हेमावास। गेप सागर एडवर्ड सागर कहाँ पर है, पहले तालाब शाही देखो, तालाब शाही कहाँ पर है, धौलपुर में है। शाही धौलपुर करो, गेप सागर एडवर्ड सागर डूंगरपुर करो, कड़ाना बांध बांसवाड़ा में है और हेमावास पाली में हो जाएगा। तो ये वीडियो 2021 में शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा था 27 दिसंबर 2021 को। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, मिलान सही है। यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आजकल ऐसे क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तभी आपका एक क्वेश्चन सही होता है। अगला क्वेश्चन है अमर सागर बांध कहाँ पर स्थित है। थर्ड ग्रेड 2023 में पूछा है अमर सागर। तो 1 नंबर जोधपुर, 2 नंबर जैसलमेर, 3 नंबर जयपुर, 4 नंबर उदयपुर। तो अमर सागर की बात करें तो अमर सागर बांध है दोस्तों जैसलमेर में। मदार बांध किस नदी पर है, मदार बांध है ना ये बेड़स नदी पर है। बेड़स नदी पर कौन सा बांध है, मदार बांध है। और थर्ड ग्रेड 2023 में क्वेश्चन पूछा भी गया। क्या आप जानते हैं आज का जो ये लास्ट का महत्वपूर्ण है ना, ये देखो, राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर है। राजसमंद की जीवन रेखा नंद समंद बांध है। भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील है। जयपुर की जीवन रेखा द्रव्यवती नदी है। गंगानगर की जीवन रेखा गंगा नहर है। जोधपुर की जीवन रेखा राजीव गांधी लिफ्ट नहर है। बीकानेर की जीवन रेखा लूणकंसर लिफ्ट नहर है। और ब्यावर की जीवन रेखा नारायण सागर बांध है। क्या आप जानते हैं ये महत्वपूर्ण है। राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर, राजसमंद की नंदसमंद और भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील, जयपुर की द्रव्यवती नदी, गंगानगर की गंगनगर, जोधपुर की जीवन रेखा राजीव गांधी लिफ्ट नहर, बीकानेर की जीवन रेखा लूणकंसर, ब्यावर की जीवन रेखा नारायण सागर बांध। तो दोस्तों आज के ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इसी चैनल पर आपको पुराने सभी क्वेश्चन मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।